नमस्कार, कानूनी जंग न्यूज़ बिहार प्रदेश सारण से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है नगरा के ग्राम पंचायत राज हैं। आप छायाकार महोदय इधर आप दिखाइएगा। यहाँ पे और भी वार्ड सदस्य हैं जो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे पंचायत के विकास के लेकर के। इनसे हम आपका परिचय भी करवाते हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे। आप अपना परिचय देंगे? आप तो वार्ड प्रतिनिधि हैं। हाँ जी, हम वार्ड नंबर 2 का प्रतिनिधि हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम लोटन महतो पड़ेगा। अच्छा महतो जी, आपके पंचायत में और आपके वार्ड में मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या हमारे वार्ड में जल निकासी का है। अच्छा, नाली का पानी कहाँ जाएगा, इसलिए नाली 10 साल से रुका हुआ है। अच्छा। दर बाई दर, घर बाई घर लोग गड्ढा खोन करके अपना पानी उसमें गिराते हैं। नहीं तो इससे पहले भी 7 निश्चय के तहत बहुत सारे वार्ड सदस्यों को ये कार्य दिया गया था कि नाली का, रोड का और वो सारा कुछ करने का। तो क्या इससे पूर्व में जो थे वो नहीं किए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। उसमें तो काम का जिक्र ही नहीं हुआ है उसमें। अच्छा, काम का जिक्र ही नहीं हुआ है। चलिए, इसी क्रम में हम आपको एक और वार्ड प्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। सर, आप अपना परिचय देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मेरा नाम रविशंकर सिंह जी, ग्राम पंचायत राज अफौर से वार्ड सदस्य हैं जी। और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और अच्छा काम हो जी। लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। हमारी जनता हमें बहुत सोच समझ करके चुन के 2021 में लाई है, इसलिए कि अफौर पंचायत में लूट खसोट और 2 नंबर काम ही हमेशा किया जाता था। अच्छा, जैसे बताएंगे कौन कौन सा कार्य उस टाइप का हुआ 2 नंबर? जी, 2 नंबर कार्य जैसे हुआ कि हमारा 7 निश्चय के अनुसार मुखिया जी को रोड ढालना हुआ जी। तो ढालना चाहिए 7 इंची, तो ढाला गया 1.5 इंची। अच्छा। हमारे प्रमुख साहब के द्वारा जो बीडीसी से हम लोग प्रमुख बनाए जिनको जी, बिल्कुल। आज उनकी स्थिति है, पूरे रोड जितना ढलवाए हैं सब रोड टूट चुका है। 1 इंची 1.25 इंची में ढाला गया है। तो हम लोग को जनता बहुत सोच समझ करके जिताई है, लेकिन स्थिति है यहाँ कि हमारे मुखिया जी जो हैं हम वार्ड सदस्यों को छोड़कर और गुंडा के गिरफ्त में जा कर के उसके माध्यम से काम करते हैं। हमसे एक बार झगड़ा भी हो गई 26 जनवरी को। हमने पूछा कि सर, यह जो नाली आप 60 बीघा का एक प्लॉट है, अफौर रामपुर सीमान जोड़ता है, तो हमने सिर्फ यही कहा बात कि सर ये जो नाली बना रहे हैं दोनों तरफ गेहूं है, आप नाप करके बनाइए, अन्यथा किसी का फसल नुकसान हो जाए। इसी पर उनका गुर्गा, जिनका नाम बाबू बलिराम सिंह है, हम पर बेल्ट और फैट चलाए। अच्छा। हम जिस समय आवेदन देने थाना में गए, थाना आवेदन लिया, रिसीविंग नहीं दिया और नहीं इंक्वायरी किया, वो सीधे 107 दोनों आदमी पर करके और छपरा सदर एसडीओ के यहाँ भेज दिया। तो यही मैंने स्थिति है मेरे गांव का। अच्छा, कौन सा थाना था आपका? नगरा थाना था। अच्छा, नगरा तो ओपी है ना? जी, ओपी है। और सिर्फ नगरा, ओपी और हमारे प्रखंड के अंचल अधिकारी जो हैं सीओ साहब, ये लोग काम नहीं करते हैं, सिर्फ बालू और दारू के फेरा में रहते हैं। अच्छा, बालू और दारू। थाना में हम लोग जाते हैं तो हमें बैठने के लिए कहा नहीं जाता है, लेकिन कोई दारू माफिया जाता है तो उसको कुर्सी दिया जाता है, हम लोग को अनदेखी किया जाता है और बेइज्जत किया जाता है। अच्छा, आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता चुना है, तो जनता तो चुना है कि भाई हमारी सभी समस्याओं पे नज़र रखें, लेकिन आप लोगों की इज्जत ही नहीं की जाती। इज्जत नहीं की जाती है। और जो बड़े पदाधिकारी लोग हैं जी, वो भी लूट खसोट के फेरे में। अभी यहाँ चल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना, जी, जिसमें यहाँ तय हुआ कि सब जितने भी आवास योजना आया है उसमें 30,000 रुपया लिया जाएगा। हाँ। जैसे हमें सनसनी मिली, हमने डीएम साहब को जाके आवेदन दिया। ये सब लोग कान खड़ा हो गया है। हमसे फ़ोन होता है कि आ करके हमसे बात कीजिए सर, हम लोग कंप्रोमाइज़ कर लें, नहीं तो बहुत पैसा लगा के हम लोग जीते हुए हैं। अच्छा। तो हम भैया लगातार 20 वर्ष चुनाव हारे हुए हैं। 5वां बार में हमें जनता चुनी है, इसलिए कि हम जाति से राजपूत आते हैं। तो राजपूत जात से कुछ लोग समाज की है, ब्राह्मण परिवार से ही मेरा काम नहीं करेंगे, लेकिन मेरा वैसा सोच नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि जनता जिताई है तो हम जनता का अच्छा काम करें। हमें कमीशन का लालच नहीं है, इसलिए इस प्रखंड का सबसे बड़ा धरती जोतने वाले हमारा परिवार है।
तो मेरा पेट भरा हुआ है, हम जनता का सेवा करने के लिए आए हैं। आप आए तो सिर्फ जनता की सेवा करने। जनता की सेवा करने के लिए, लेकिन वह सेवा मुखिया जी के माध्यम से हम 11 वार्ड को रोका जा रहा है सर, और धमकी दिया जाता है कि हम लोग का मतलब जान माल भी खतरा में है। अच्छा, लेकिन इस तरीके की जी बात। लेकिन हम डरने वाले वार्ड नहीं हैं, लास्ट वार्ड है अफौर के। जी जी जी। हम जान जाएगी लेकिन जनता का सेवा करना सेवा नहीं करेंगे। बिल्कुल, सेवा करने के लिए आप आए। सेवा करने के लिए हम रहे, अन्यथा नहीं रहे, लेकिन हम सेवा करने के लिए आए हैं। चलिए, तो इस पर ये ध्यान देना जी, है, बिल्कुल। और हमारे थाना और ब्लॉक में थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम लोग कोई आवेदन देते हैं तो उसका रिसीविंग नहीं दिया जाता है, जिला में देते हैं तो उसकी रिसीविंग लोग देता है। बिल्कुल, मैं आपके साथ में नगरा ओपी में चलने के लिए तैयार हूँ और चल करके मैं पूछूंगा उनसे। वही हुआ कि हमसे बोला गया कि हमारा है इंक्वायरी में सर 10 लीटर डीजल भरवा दीजिएगा अपना पंप में। तो वो तो मेरे चाचा जी का पंप है, मेरे बाबूजी का पंप तो नहीं है। मैं कहाँ से पंप, हम बोले कि भैया तेल मैं नहीं भरवा सकता हूँ, मेरे बाबूजी का पंप नहीं है, मेरे उसको तो सरकार कहीं भी आने जाने के लिए देती है डीजल या जी पेट्रोल। तो यही स्थिति है मेरे थाना का। और चलिए, और आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे और भी प्रतिनिधि हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे परिचय करवाते हैं। आप अपना परिचय देंगे सर? मैं उपेंद्र राय। जी हम तो कानूनी जंग चैनल को धन्यवाद देते हैं, और हमारे भी पंचायत में बहुत सी समस्या है जो सही होना चाहिए। जनता को सुविधा मिले, वो उसको कोई तकलीफ ना हो। ऐसे ज़्यादातर हम डिजिटल काम करते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि डिजिटल के माध्यम से जनता को हर सुविधा पहुंचे। लेकिन हमारे पंचायत में समस्या है, जैसे हमारे आज तक पंचायत भवन पर कोई ना कोई पदाधिकारी का वहाँ पर नंबर है, ना नाम है। मतलब अगर हमारे गांव की जनता किसी साहब को अगर खोजती है तो खोजते रह जाएगी। नहीं, वहाँ पे तो सभी का नंबर होना अनिवार्य है, चूँकि अब जो सचिव हैं, जो भी सचिव है, मुखिया के सचिव हैं, चाहे इंदिरा आवास सहायक हैं, चाहे और भी जो भी सरकारी ये कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या प्रतिनिधि हैं, सभी लोगों का नंबर उस पर अनिवार्य है, ताकि कोई भी समस्या हो तो उनको सूचित कर सकें। जी नहीं, हम 26 जनवरी को जब गए थे तो हम कंप्लेन किए मौखिक रूप से, फिर भी हमको आश्वासन दिया गया कि नहीं सब लग जाएगा, लेकिन आज तक नहीं लगा। वो जैसा का तैसा है, वहाँ बहुत ज़रूरी है। एक तो रास्ता नहीं है, और वहाँ किसी भी पदाधिकारी का नंबर नहीं है, ना वहाँ बिजली की व्यवस्था है, ना वो बैठने की व्यवस्था है। तो इस पर भी हम चाहेंगे कि इस पर ध्यान दिया जाए। और नली गली की क्या हाल है? नली गली का है, नल जल का जो व्यवस्था है बहुत सी जगह टूट गया, उसको देखने वाला कोई नहीं है। अच्छा, बहुत सा मतलब उसको कोई भी मेंटेनेंस बहुत जगह तो कहा जाता है कि ये नीतीश कुमार जी की 7 निश्चय योजना में नली गली और नल जल योजना महाफेल साबित हुई है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें देखिए, काम तो हुआ लेकिन वो ढंग के नहीं हुआ। 1 रुपये का काम 4 आना में हुआ, 75 पैसा में लूट हुआ है। हम तो नली गली कोई भी सरकार का हो, 75 पैसा लूट हुआ है। अभी आप देख सकते हैं जाकर के फील्ड में। अच्छा। और सबसे ज़्यादा समस्या है पानी की निकासी, क्योंकि भविष्य में 3 महीना टाइम है। अगर 3 महीने के अंदर अगर ये सब काम नहीं हुआ तो फिर हम लोगों का वही गंजन होगा जितना अगले बार हुआ है। आप क्या नंबर वार्ड के वार्ड प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? हम 1 नंबर से आते हैं। अच्छा। 1 नंबर से। चलिए, यहाँ पे और भी एक चाचा हैं, उनसे हम जानते हैं यहाँ की पंचायत की समस्या और यहाँ पे नहर की व्यवस्था के बारे में, यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था किस तरीके से है भी या नहीं। चलिए, आप अपना परिचय देंगे पहले। हम नैने वो बितरनी कृषक समिति के सचिव हैं जी थी। जो पानी के बारे निकासी के बारे में जो लोग बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है। पानी का तो निकासी अफौर गाँव का है ही नहीं जी। तो अब रह गई कि जो कि फील्ड चाइनर अंग्रेज के बेरी से निकाला गया था, हर गांव से जो नाला था वो उसका कार्य था कि पानी और लेना और देना। बिल्कुल। हाँ, तो आज नक्शा उठा करके उसको देखिएगा तो नक्शा में उसका प्रारूप है। वो लोग भर करके खेत बना लिए हैं, यानी कि लोग कब्जा कर लिए हैं। तो अब रह गई कुछ ऐसे, हमारे गांव का पानी गिरता है। मेरी एक लघु नहर है जो कि अफौर गांव में जाती है, तो उसमें मटिया के ज़मीन से नाली निकाल करके उसमें गिराया जाता है। तो लेकिन वो है सिंचाई कार्य के लिए कई दिन गिरेगा, उसका तो स्पेशल व्यवस्था गवर्नमेंट को करना ही, आज करे कल करे परसों करे, वो तो करना ही पड़ेगा। तो जब तक वो फील्ड चैनल नहीं निकलेगी तब तक ले तो समस्या का निदान होगा नहीं। ये कार्य तो गाड़ा कराएगा या ब्लॉक कराएगा, 2 ही चीज़ कराएगा।
अब रह गई कि नहर की सिंचाई की हमारी समस्या है। तो जो भी मेरी नाली टूट गई है, कुछ लोग तो ईंटा उठा करके लेकर घर चले गए। अच्छा। हाँ, कुछ बचा हुआ है तो साफा चिट्ठी भी लिखी। इसके लिए गवर्नमेंट का कानून ऐसी निकला हुआ है कि जब मरम्मती कार्य में उसको दे करके बने, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आपके पंचायत से नहर निकली हुई थी? हाँ, निकल भी हमारे पंचायत में 2-2, 3-3 नहर है। अच्छा, इतनी सारी नहरें हैं तो नली गली के पानी की निकासी की व्यवस्था तो ऑलरेडी नहर में गिराई जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों नहीं है इस ढंग की व्यवस्था? बात दरअसल में ऐसी है कि जब नहर में पानी नहीं गिराई जा सकती है, ये मेरा कानून में सिंचाई विभाग का है ही नहीं। अच्छा। हाँ, आप अपना स्पेशल व्यवस्था कीजिए। उसके लिए गवर्नमेंट व्यवस्था से अंग्रेज ही करके गया है। अच्छा। और जो फील्ड चैनल निकाला है, उससे पटौनी का भी कार्य होता था और उससे घर का नाली भी गिरता था। अच्छा। हाँ, तो ये जो सिंचाई वाली नहर निकली है, इस पर आप जो बोले हुए हैं वो तो है नहीं। ऐसे का किए हैं लोग, ब्लॉक से कुछ लोग का हम लोग लघु नगर में काम किए हैं, तो वैसे काम किए हैं कि मारी दिस लाठी फोड़ी दिस का पार भागी दिस इंद्र हरिये पैसा उठाए अपना चल दिए। वो का हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। छील छाल करके यही हुआ मेरा काम, इधर काम हुआ तो सब छील छाल करके बिल बना अपने हम लोग खोजे नहीं, लेकिन बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के ही कार्य लोग कराए हैं दबदबा से। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी नहीं लिए हैं लोग। हाँ, कुछ उसको दिए उसको दिए और लेके चले गए। चलिए, अब यहाँ पे और भी लोग से हम बात करते हैं और यहाँ पे हम मिलवाते हैं जिनसे हम बात करवाते हैं आपको। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आप अपना परिचय देंगे? जी, मेरा नाम संतोष कुमार राय हुआ जी। मैं इसके पहले जिला परिषद का चुनाव मेरी पत्नी लड़ी हुई थी, मैं उसका प्रतिनिधि बना था, मैं चुनाव हार गया। जी। अच्छा, यानी कि समाज के सेवा के लिए बराबर एकदम तत्क्षण तैयार रहे। मैंने हम लगभग 2001 से समझिए तो कभी पंचायत मुखिया से चुनाव लड़े जी, पंचायत समिति से चुनाव लड़े, अब की बार हम जिला परिषद से लड़े। अच्छा। हमेशा हम 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में आते हैं। जी। जनता हमको इतना ही प्यार देती है। लेकिन प्यार तो देती है आखिर हाँ, दिन। हाँ, प्यार देती है ना? इसमें दो राय नहीं है। चलिए, आप अपने पंचायत के और आपके जो कार्य क्षेत्र है उसके विकास के बारे में बताइए। क्या क्या विकास हुआ है और क्या नहीं हुआ है? देखिए, वैसे तो विकास के मामला में जहाँ तक सवाल है जिला परिषद के मामला में, तो इसके पहले जो जिला परिषद थे तो वो तो कुछ किए नहीं। बिल्कुल। अब की बार जो जीते हैं उनको तो अभी नया बने हैं। अभी सुनिए ना, पर जी। हम शिकायत थोड़े कर रहे हैं किसी हाँ। की। तो वो बेचारे जीते हैं, उनको अब क्या करते हैं, फंड मिलता है तो अपना विकास करेंगे जो जीते हैं। इसके पहले जो जीते थे तो कुछ किए नहीं थे। अच्छा। हाँ, हमारे जो तहाँ तक समाज की बात है तो समाज में हमारे अफौर पंचायत एक आता है नगरा प्रखंड में, घना बस्ती है। सबसे बड़ी विचित्र बात है, यहाँ न चलने के लिए रोड है, न पानी गिराने के लिए नाला है। अच्छा। नाला भी है तो पानी कहाँ गिरेगा? सबसे बड़ा बीमारी यहाँ है। नाला के निकासी की व्यवस्था नहीं है कि पानी कहाँ गिरेगा।